प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार कबूल कीजिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज 22 अप्रैल 2025। तो आज जो थी ये सीज फायर की युद्ध विराम की घोषणा जो थी वो आज ख़त्म हो गई शाम को 5:30-6 बजे के आसपास इंडियन टाइम के मुताबिक। क्योंकि ख़त्म तो हो गई, बातचीत की जो कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर साहब ने भी बहुत कोशिश की कि बातचीत हो जाए ईरान और अमेरिका के बीच में, मगर ईरान के जो थे वो तैयार नहीं थे बात करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अपने वाइस प्रेसिडेंट को और टीम को भेजने के पिछले 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, मगर ईरान आखिर तक नहीं माना। आई नहीं टीम तो फिर बात ही नहीं हुई। मगर वो युद्ध विराम सीज फायर हुआ। मैं इसको सीज फायर नहीं मानता, मैं युद्ध विराम नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह है कि अमेरिकन जो नेवल शिप्स है उसने ब्लॉकेट तो किया हुआ है ईरान के सारे पोर्ट्स का, आने जाने पर पाबंदी है। और जगह जगह भी बे ऑफ बंगाल में इंडिया जो क्रूड ऑयल आ रहा था ईरान से, उसको कैप्चर कर लिया अमेरिकन नेवी में। तो भी ये कैसा युद्ध विराम, ये कैसा सीज फायर? मेरी निगाह में तो सीज फायर नहीं हुआ। हाँ, ये जो बमबारी कर रहे थे ईरान पे वो अभी चालू नहीं हुई है, बंद है। तो मगर इसको युद्ध विराम नहीं कहते हैं, सीज फायर नहीं कहते हैं, जब तक कि आपने घेराबंदी की हुई है। ये तो इस्लाम के मोहम्मद के ज़माने से सिस्टम है कि अपनी बात मनवाने के लिए उसको घेर लो, उसका राशन पानी बंद कर दो तो अपने आप आपकी बात मान लेगा। सब जगह यही हुआ मोहम्मद का साहब। उसके बाद करबला में भी यही हुआ था, मगर वहाँ हुसैन ब्रदर्स का सर काट दिया गया, वो गलत हुआ था। उसकी इजाज़त नहीं थी जो फौज के कमांडर को भेजते हैं, और इसके लिए फिर याजिद बहुत नाराज हुआ था उनसे। खैर, ये कभी कभी हिस्ट्री में लड़ाई में भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे ईरान पे 28 फरवरी को जो अटैक किया गया, उसमें छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल की, उनकी 160 लड़कियों की हत्या कर दी गई। ये इंटेंशन नहीं थी, किसी की भी नहीं हो सकती। ईरान की या किसी भी कंट्री की बच्चियाँ हों तो ना तो डोनाल्ड ट्रंप को पता था और ना इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता था। उनकी जो इंटेलिजेंस थी, CIA और मोसाद, दोनों को पता नहीं था कि ये स्कूल बच्चियों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की बच्चियों का। तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, वो उसका अफसोस होता है, तकलीफ होती है। बच्चे तो सबके ही होते हैं, छोटे 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 नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे। खैर, सब ये होती है तो अब कम से कम वो चीज़ है, गोलाबारी जो है बंद है, तो उससे कि आदमी जो है नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। मगर इसके 2 चीज़ें होंगे। जो क्रूड ऑयल है ईरान का या गैस है ईरान की, वो तो ज़मीन के अंदर दबी पड़ी है, उसको तो नहीं निकालेंगे तो नहीं निकाले, बाद में निकाल लेंगे। तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, ईरान का कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, जो रोज़ाना पैसा आता है वो नहीं आएगा कुछ टाइम, माल तो उनका सही सलामत है, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई डिके नहीं हो रही, कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा। मगर अमेरिका का जो नेवल फ्लीट लगा हुआ है उसको एनफोर्स होने के लिए उसका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, उसका खर्चा भी, एक्सपेंडिचर भी है, और साथ में इंटेंजिबल बदनामी भी मिल रही है, क्योंकि सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी उससे सफ़र कर रही है। गल्फ कंट्रीज को तो जो पैसा आना था अब नहीं आएगा, कल को आएगा, कल नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा। मगर जो अमेरिका का वो डेली जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, बेसफुल एक्सपेंडिचर, वो तो अमेरिका का डायरेक्ट नुकसान है। ब्लॉकेट को, शिप्स वहाँ खड़ी करने को और एनफोर्स करने को उसका नुकसान हो रहा है। तो नुकसान का घाटे का सौदा कर रहे हैं और अमेरिकन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
वैसे ही अब तो जो है ये, क्योंकि पेट्रोल डॉलर का जमाना लद गया, पेट्रोल युआन का जमाना आ गया, तो जब पेट्रोल डॉलर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा ब्लॉकेज चलने वाला नहीं है, क्योंकि रोज़ाना खर्चा हो रहा है। ट्रंप साहब की, अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब की थू हो रही है, अमेरिका नाराज है, वहाँ के सेनेटर्स नाराज है, कांग्रेसमैन नाराज है, जनता नाराज है। कांग्रेसमैन और सेनेटर तो जा भाड़ में, जनता की नाराजगी सबसे बड़ी नाराजगी है। वही तो एक्चुअल वोटर है, वही तो वोट दे के ढूंढ बनाया है, और सारी दुनिया में नाराजगी हो रही है। जो उनके प्यारे पक्के दोस्त थे नाटो के, यूरोप के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया। जो ये गल्फ कंट्रीज थे, शेख और शाह, इन्होंने साथ छोड़ दिया। तो अकेले थकले पड़ गए, अपनी बंसी अपने आप बजाए जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये हफ्ते 10 दिन चलेगा, 15 ब्लॉकेट चलेगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें अमेरिका का अपना नुकसान हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की इज्जत का नुकसान हो रहा है। वो तो इंटेलिजेबल है, भुगत लेंगे बेइज्जती अपनी। कल कोई नवंबर में, दिसंबर में इम्पीचमेंट हो गया, तो जाके अपना गोल्फ खेलेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। 81 साल की वैसे भी उम्र हो गई उनकी, और आराम चाहिए, नहीं तो फिर 2 साल बाद तो पक्का भुगता आराम है। मगर इसमें एक बात है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जेडी वांस जो है, ये 41 साल के, इनका बहुत लंबा फ्यूचर इनके साथ था, पॉलिटिकल फ्यूचर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे भाई मैंने तो इसकी ड्यूटी लगा दी थी, और जो समझौता नहीं हुआ इसकी नलायकी है। अपनी बला प्रेसिडेंट साहब वाइस प्रेसिडेंट के सर पर थोप देंगे, और उसका पॉलिटिकल फ्यूचर काला कर देंगे, पूरा काला, ब्लैक, जैसे कढ़ाई होती है ना, उल्टा तवा, खत्म हो गया पॉलिटिकल फ्यूचर। तो चलिए, तो होती रहती है, तख्ता पलट भी हो सकता है अमेरिका में और इजराइल में, दोनों जगह। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों, कम से कम गोलाबारी तो बंद हुई, आम आदमी का जो जीवन है वो तो चालू हो गया। 2 रोटी नहीं खाएगा, 1 रोटी खा लेगा। वह बच्चों का तो पूरा पेट भरना होता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को आधी रोटी नहीं देता। ये तो सच्चाई है, हम इंसान है सब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी जब तक जो बाकी उनकी ज़िंदगी बची है, ये जो लड़ाई हुई है आखिर तक उनको दुख देगी, परेशान करेगी, उनकी आत्मा को तड़फाएगी। और जब जाएंगे उनकी फिल्म पूरी घूम जाएगी सारी ज़िंदगी की कि उन्होंने क्या अच्छा बुरा किया, और दिखाई देगा मैंने सारी ज़िंदगी बुराई किया। अच्छा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इजराइल के बेकार में आगे उसके प्राइम मिनिस्टर के बेकार का पंगा ले लिया, अपना मुंह काला किया। चलिए, जो हो गया सो हो गया, ये ब्लॉकेट भी ख़त्म हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में, बाकी कोई समझौता नहीं होगा ईरान से। 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है अमेरिका की, तो कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, तो मेल्टिंग पॉट है, कोई कहीं से आगे बैठ गया, कोई कहीं से आगे बैठ गया, वो कोई सिविलाइजेशन नहीं है। तो नहीं है तो फिर ये क्या किया जा सकता है? मगर अमेरिका का डॉलर भी कोलैप्स करेगा, इज्जत भी कोलैप्स करेगी, इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी। ये तो प्यारे दोस्तों सच्चाई है, लड़ाई का यही अंजाम होता है, यही नतीजा होता है, ये सच्चाई है जिंदगी की। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।